जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। रात को आप अपने गीले कपड़े अगर बाहर आंगन में या घर की छत पर गैलरी में रखे ना तो थोड़ा सूख जाए, रात को अंदर लेके आओ, क्योंकि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो रात को गुजरती हैं। अगर उस कपड़े टांगे हुए होंगे उस पर कहीं तो भी उनका प्रभाव पड़ता है। और रात को घने जंगल में नहीं जाना चाहिए। माताओं को परफ्यूम लगा के बाहर किसी वृक्ष के नीचे से नहीं गुजरना चाहिए। काले और लाल कलर के कपड़े से माताओं को खुद को बचाना चाहिए। ये जो बड़ों ने हमें सिखाया है। किसी खंडर में नहीं जाना चाहिए। खंडर में जाओ तो हरि भजन नाम जपते हुए जाओ कि वहाँ की काली शक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर न पड़े। तो ये तो हर किसी को खुद ही ध्यान रखना पड़ता है ना। तो दुख का समय है, पैसा कम है, लेकिन मैं तो हूं। मेरी सोच, मेरी समझ तो मेरे साथ है। जैसे किसी समय भारत के एक संत ने कहा था कि धर्म प्रचार के लिए किसी नगर में गए, किसी ने भोजन पूछा, खिलाया, हाथ ऊपर करके कहते हैं, हे परमात्मा, आज आपके मुझ पर लाख एहसान कि मुझे आपने कुछ खिलाया है। दूसरे दिन किसी दूसरे गांव में गए, किसी ने भोजन नहीं पूछा, तो हाथ ऊपर करके कहते हैं, हे परमात्मा, आज आपके मुझ पर करोड़ एहसान। कल लाख एहसान थे जो खिलाया, आज करोड़ एहसान के मुझे आपने उपवास रखने का एक अवसर प्रदान किया है, मुझसे व्रत रखाया है, उसके करोड़ एहसान। तो ये अपनी मैच्योरिटी के ही शब्द हैं। ये परिणाम, ये रिजल्ट है अपनी सोच विकसित जिसकी हुई है, जो एडजस्टमेंट करना जानता है, जो गाड़ी चलाना जानता है और आपदा में भी अवसर ढूंढना जानता है। जैसे वर्तमान भारत सरकार ने ऐसा करा था, आत्मनिर्भर जो एक अभियान सा चला था हमारे भारत में। तो कुल मिला के कहने का अर्थ है कि हम लोग खुद को बैलेंस्ड रखें। चाहे फिर अमीरी आ जाए, उस समय भी ऐसी आदतें पहले से, ऐसी संस्कार, ऐसी सोच हम खुद की बनाएं कि उस समय फिर अहंकार और विकार न आना चाहिए। ऐसे ही आध्यात्मिक जगतर में भी माना जाता है, आप नए हो तो नम्र बनो, नए हो तो बड़ों के निर्देशन, अपने सीनियर्स जो आपसे पहले गुरु भाई हैं, साधक हैं, उनके साथ साथ में उनके मार्गदर्शन में चलो, उनसे आगे न चलो। अपने गुरु महाराज, अपने इष्ट देव की आज्ञाओं के अनुसार आगे बढ़ो। आगे बढ़े, फिर मध्याह्न काल में हो तो दूसरों को भी साथ में लेके चलो, नए लोगों के भी मार्गदर्शक बनो। या अगर आपकी साधना बढ़ी है, सेवा बढ़ी है, सत्संग से सोच विकसित हुई है, फिर भी नम्रता को न छोड़ना, सहजता को न छोड़ना, मधुरता को न छोड़ना, क्योंकि सुख के समय में फिर अहंकार आता है और दूसरा विकार आता है जो नीचे गिरा देता है। कुछ भी हमारे पास हो, ऐसे समझो कि हम लोग फिर जो पहले जीरो से हीरो बने थे, अब हीरो से जीरो वाली स्थिति में न आ जाएं। और ऐसे कई उदाहरण जिंदगी में हमें मिलेंगे। दुनियादारी में देखिए, हिटलर जैसे इतने तानाशाह थे, लेकिन अंत कैसा हुआ? खुद को फांसी देके मार दिया, गोली लगा के खत्म कर दिया खुद को खुद ही। नेपोलियन जैसी हस्ती हो, जो किसी समय दुनिया डरती थी, अभी छोटे से छोटे किसी राज्य का राजा चढ़ाई करता है, वो भी जीत जाता है। ऐसे उदाहरण मिलेंगे। कुल मिला के हमें बैलेंस्ड खुद को बनाना है। ऐसी आदतें हमें सीखनी है कि हम लोग न सुख में विचलित हों न दुख में। दूसरी बात, ज्यादा समय तक हमारे मन पर उसका प्रभाव न रहे। तीसरा, धीरे धीरे ऐसी सोच विकसित करते जाएं कि इन बातों से ऊपर उठते जाएं। फिर चाहे अमीरी आएगी, चाहे गरीबी आएगी, चाहे सुख आएगा,
चाहे दुख आएगा हम विचलित न होंगे, डगमगा न जाएंगे, पत्थर भ्रष्ट न हो जाएंगे। आरोप तो सदा सबके ऊपर लगते आए हैं। संत चाहे रविदास जी महाराज हो, कईयों ने उनको पथभ्रष्ट भी कहा था, लेकिन कई उनको भगवान करके भी मानते हैं। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, किसी ने उनको उड़ते हुए देखा, किसी ने उनको एक ही समय पर अलग स्थानों पर दर्शन पाए, किसी के कार्य करते हुए, दुख दूर करते हुए दर्शन किया, किसी ने उनके शरीर से भगवान बद्री विशाल के दर्शन पाए। कोई फिर प्रारंभ काल में उंगली उठाने वाला भी होगा। हमें अपने निरंतर सेवा कार्यों में आगे बढ़ते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है। हम लोग जय शिवधारा धाम में सिटीलैंड अमरावती स्थानित 2 अप्रैल को विकलांगों के लिए शिविर करी थी और नेत्र जांच शिविर भी करी थी। निःशुल्क थी। दोनों शिविरों में कठिनाइयां गई, लेकिन अगर उन शिविरों के माध्यम से किसी को अंग प्रदान किए गए, कोई अपने पैरों से अभी चलेगा, किसी का हाथ नहीं है, उनको आर्टिफिशियल हाथ मिला, अपना जीवन खुद बिताएगा, सहजता से आशीर्वाद मिलेंगे। तो कठिनाइयों के ऊपर नज़र रखेंगे तो भारी लगेगा, लेकिन हम लोगों ने जो सेवा करी और लोगों को लाभ प्राप्त हुआ, और यही सोच के आने वाली 17 सितंबर 2023 में ही फिर दूसरी बार वो शिविर करने जा रहे हैं। उसको देखेंगे तो सक्सेसनेस को देखेंगे, रिजल्ट को देखेंगे, मन को अच्छा लगता है और लगता है ये शिविरें बार बार करें। तो कठिनाइयों पर नज़र नहीं करनी है, जो हमें प्राप्त हुआ उस पर नज़र रखेंगे तो बैलेंस्ड रहेंगे। तो प्रभु कृपा करें हम लोग बैलेंस्ड खुद को रखना शुरू कर दें। जीवन से प्रसन्नता और सक्सेसनेस नहीं जाएगी। हम कहीं भी होंगे, कैसी भी परिस्थितियाँ होंगी, हम आनंदित होंगे, हम सदैव खुश रहेंगे, दूसरों को खुश रख पाएंगे। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।